आज की इम्पोर्टेंट हाइलाइट्स की बात करें तो पहली खबर आ रही है यूएई से, जहां पर यूएई अपने मिराज 2000 एयरक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी चीन को देने जा रहा है, जो फ्यूचर में भारत के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। दूसरा अपडेट F-21 फाइटर जेट से रिलेटेड है। इन्हें भारत में प्रोड्यूस करने के लिए बड़ा कदम उठाया जा सकता है। तीसरा अपडेट भी F-35 विमान से रिलेटेड है, जहां पर इनके प्रोडक्शन को लेकर डिस्कशन शुरू हो चुकी है। अगला अपडेट जर्मनी से आ रहा है, जहां पर भारत का INS सबक जर्मनी पहुंच चुका है। फिफ्थ अपडेट में ईरान ने अपने परमाणु हथियार बनाने का काम शुरू कर दिया है, जिस पर अमेरिका ने बड़ी चेतावनी दी है। और लास्ट अपडेट पे इटली के एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर अवेलेबल पहुंच चुका है। अब अगर डिटेल में बात करें तो पहला अपडेट मिराज 2000 फाइटर जेट की ताकत को जानने का मौका अब चीन के हाथों में लग रहा है, और ये कोई और देश नहीं बल्कि यूएई कर रहा है। लेकिन यूएई का ये कदम न सिर्फ भारत बल्कि ताइवान के लिए भी बड़ी मुश्किल का कारण बन सकता है, क्योंकि आज भारत और ताइवान दोनों देश मिराज 2000 फाइटर जेट्स का इस्तेमाल करते हैं, जबकि भारत के पास ऐसे 50 एयरक्राफ्ट हैं। और ऐसे में अगर चीन को भारत में मौजूद फाइटर जेट की टेक्नोलॉजी का पता चल जाता है तो चीन आसानी से इनका काउंटर कर सकता है। बता दें कि चीन के हाथ में लगने वाली टेक्नोलॉजी को यूएई और चीन मिलकर के अमीरात एयरफोर्स चीन के शिनजान प्रांत में जॉइंट वॉर एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। इससे होगा ये कि मिराज 2000 फाइटर जेट्स की जो कमियां हैं या फिर जितने भी एडवांटेजेस हैं उन्हें ये आसानी से परख लेंगे। और ये तो आप जानते ही होंगे कि चीन रिवर्स इंजीनियरिंग में बहुत ज्यादा एडवांस हो चुका है। अब अगर चीन के हाथ में कोई भी टेक्नोलॉजी या फिर मशीन दे देते हैं तो वो उसकी स्पेयर पार्ट्स को खोलेगा, उसकी टेक्नोलॉजी को समझेगा और उस टेक्नोलॉजी को अपना नाम दे देगा। फिलहाल यूएई की इस कदम पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। और दूसरे महत्वपूर्ण अपडेट की बात की जाए तो लॉकहीड मार्टिन के CEO पीएम मोदी से मीटिंग करते हैं, और ये भारत के सामने F-21 फाइटर जेट, नौसेना के हेलीकॉप्टर और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली एंटी आर्म हथियारों को भारत में बनाना और भारत को सौंपने का ऑफर दे चुके हैं। जहाँ पर भारत को जरूरत है फाइटर जेट्स और ऐसे हथियारों की, तो उनका ये ऑफर भारत के लिए सही समय पर आए। बताया जा रहा है कि इंटरनली एक डिस्कशन शुरू हो चुकी है, क्योंकि भारतीय सेना में ऐसे बहुत सारी चीजों की जरूरत है जिसे हम दूसरे देशों से लाना चाहते हैं, चाहे अमेरिका की तरफ से इंडियन सप्लाई में देरी हो या फिर रूस यूक्रेन युद्ध की वजह से आने वाले हथियारों की सप्लाई ना हो पाना। इसकी वजह से भारतीय सेना को सही समय पर एडवांस हथियार नहीं मिल पा रहे हैं। आप अपनी राय कमेंट बॉक्स पे शेयर कीजिए। तीसरा अपडेट F-35 फाइटर जेट से निकल कर आ रहा है। अमेरिका की जितने भी कंपनीज हैं वो भारत के साथ डील करना चाहती है, फिर चाहे उन्हें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करनी पड़े या फिर फ्री में ही भारत को फाइटर जेट क्यों ना देना पड़े, क्योंकि पीएम मोदी का रूसी दौरा अमेरिका को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। और ये तो आप जानते ही हैं कि रूस ने एक बार फिर से अपने सुखोई सीरीज के फाइटर जेट भारत के सामने रखे हैं। इसमें स्पेशली 5th जनरेशन के फाइटर जेट्स को शामिल किया गया है। अब अमेरिका में ऑफिशियली इस पर चर्चा हो चुकी है, जहां एक तरफ रूस भारत को 5th जनरेशन के फाइटर जेट ऑफर कर रहा है, तो आप भारत को F-35 क्यों नहीं बेच? भारत को यह हथियार किसी भी कीमत पर बेचे जाए, ताकि वो भारत के साथ न सिर्फ अपने रिश्तों को मजबूत कर सके बल्कि सॉफ्ट डिप्लोमेसी के जरिए रूस को भी काउंटर किया जाए। अगर F-35 भारत में आता है तो ये भारतीय सेना की ताकत को कई गुना बढ़ाने वाला है, और सबसे ज्यादा मदद हमें चीन को काउंटर करने में मिलेगी, क्योंकि चीन ऑलरेडी पाकिस्तान को ऐसे एडवांस हथियार देना शुरू कर चुका है। आपके अकॉर्डिंगली भारत को F-35 या सुखोई सीरीज में से कौन से फाइटर जेट की तरफ जाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए। अगला अपडेट भारत का INS तबर, जो कि एक एडवांस युद्धपोत है, वो जर्मनी के हैम्बर्ग में पहुंच चुका है। इससे भारत और जर्मनी के बीच डिफेंस रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है। सही मायने में देखा जाए तो ये एक नेवल एक्टिविटी है, जहां पर दोनों देश उसे आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट अपडेट ईरान से आ रहा है, जहां पर अमेरिका ने सबके सामने सवाल उठाया है कि इस समय ईरान अपने परमाणु हथियार के सबसे ज्यादा क्लोज आ चुका है और करीब 60 से 70% काम कंप्लीट हो चुका है। अगर ईरान इसी तरह से आगे बढ़ता रहा
तो ईरान जल्दी ही अपना परमाणु हथियार बना लेगा। सोचने वाली बात है कि उन्हें न्यूक्लियर हथियार आखिर कहाँ से सप्लाई हो रहा है। इसमें कई देश शामिल हो सकते हैं और एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि ईरान 2 हफ्ते या उससे कम समय के अंदर अपना परमाणु हथियार पूरी तरह से तैयार कर लेगा और ये दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है, क्योंकि ईरान एक ऐसा देश है जो अगर किसी देश से युद्ध लड़ने लगा तो झट से अपना परमाणु हथियार निकाल लेगा। इससे ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अब ये देखना होगा कि इंटरनेशनल एजेंसीज ईरान को इस प्रोसेस को रोकने में कितने ज्यादा मददगार होंगी। लेकिन अमेरिका ये क्लियर कर रहा है कि ईरान 2 हफ्ते में परमाणु हथियार तैयार कर सकता है, तो पूरी दुनिया के लिए एक नई परेशानी खड़ी हो जाएगी। अगली अपडेट है इटली का एडवांस एयरक्राफ्ट कैरियर, जो कि अब चीन से पंगा लेने के लिए फिलीपींस के पास से गुजर रहा है। दरअसल इटली ने इस बात का खुलासा किया है कि इंडो पैसिफिक के अंदर अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ मिलकर इटली भी कई तरह के युद्धाभ्यास में हिस्सा ले रहा है, और जहां पर ये पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा, फिर फिलीपींस पहुंचेगा और फिर ये साउथ चाइना सी से होते हुए अलग अलग देशों में जाएगा। यहाँ पर ये दिख रहा है कि इटली फिलीपींस के साथ खड़ा है, और सही मायने में देखा जाए तो चीन से जो भी देश अभी कॉन्फ्लिक्ट में है, सभी के सभी पश्चिमी देश उस देश के साथ आना चाहते हैं ताकि चीन साउथ चाइना सी में मजबूत न हो पाए और किसी भी देश को किसी भी तरह का नुकसान ना उठाना पड़े। यूरोप का 40% ट्रेड साउथ चाइना सी में ही होता है, जहाँ पर हर देश को मजबूत बनाए रखना अपने व्यापार के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि जियोपॉलिटिक्स सिर्फ इंटरेस्ट के बेसिस पर की जाती है। और इन सब हाइलाइट्स पर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।